हेलो दोस्तों, वेलकम है आज के फिर से एक नए व्लॉग पे। तो अंशु चला गया है स्कूल और बेबी सो के उठ गई थी। अंशु से पहले उठ गई थी तो परेशान कर रही थी और मेरे को अभी तक नींद आ रहा है। और मैं टिफ़िन आज नहीं बनाई हूँ अंशु का, क्योंकि मैं बोली आज वहीं खाना बेटा, सब्जी भी नहीं था कुछ बनाने का शाम को। तो मैंने बनाई नाश्ते में सुबह इडली सांभर और उसकी चटनी नाश्ते में बना। सुबह पूरा किचन फैला हुआ है। तो हम लोगों को जाना था मामी के यहाँ, क्योंकि माँ आई हुई है, उनको राखी देना था। क्योंकि वो राखी समय नहीं आऊँगी बोली, तो बोली राखी और मिठाई अभी मैं पहुँचा देती हूँ, फिर पता नहीं कब आना होगा। तो हम लोग तैयार हो रहे थे बेबी का घी करा रही थी और कैमरे के सामने बेबी कितना मस्ती कर रही, देखो जीभ दिखा रही, चिल्ला रही, और चुप ही नहीं थी, बहुत बहुत चिल्ला रही थी कंघी भी करने नहीं देती। आप लोग देख लो, सोचते हो ना कि हमेशा बदमाशा करके बोलती है अपनी बेटी को करके, तो उसको देख लो कैसे कर रही है, वो कंघी भी कराने नहीं देती। और ये कपड़ा उसको पहनने के लिए मैं मना कर रही थी, क्योंकि वो एक दो बार और पहन चुकी थी। तो उसको बोली बेटी कि तू मत पहन, दूसरा कपड़ा पहन ले। तो वो जिद करने लगी, नहीं मम्मी मैं इस चीज़ को पहनूंगी, इस चीज़ को पहनूंगी। और उसको जैसे जीन्स टॉप है, टी शर्ट है, ऐसे चड्डा है, वैसा कुछ भी उसको पसंद नहीं है। उसको फ्रॉक पहनना बहुत पसंद है, और घाघरा हो गया, लहचा हो गया, ऐसा सब चीज़ उसको पहनना पसंद है। वो पसंद ही नहीं करती है। उसके पापा बोलते थे कि मेरी बेटी को मैं जीन्स पहनाऊँगा, टॉप पहनाऊँगा। उसको ये सब बिल्कुल भी शौक नहीं। अगर लेने भी जाओ, अगर वो साथ में रहेगी, अगर देख ली ना कि अगर जीन्स टॉप ले रहे हैं करके, तो वो रोना वहीं पर शुरू कर देती है। बोलती नहीं मम्मी मेरे को फ्रॉक चाहिए, अभी से छोटी है फिर भी। तो अंशु को भी तैयार कर दिया है मैंने, और मेरा भी तैयार होना बाकी है। और मामा का घर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, पास में ही है। लेकिन हम लोग सोचे कि पहले हम लोग महादेव घाट जाएंगे। माँ बोली मेरे को मंदिर जाना है और महादेव घाट भी घूमना है, क्योंकि अभी पानी गिरा हुआ है बरसात में, तो वहाँ अच्छा पानी होगा। और तो हम लोग भी बोले कि चलो चलते हैं, पहले वहीं घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मामा के घर। और पता नहीं मामी मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि हम लोग फ़ोन करके नहीं जा रहे थे, बिना बताए जा रहे थे। और उनके पापा को बोले थे फ़ोन लगा के पूछ लो कि है कि नहीं वो घर में। वैसे रहती है, वो सिलाई वगैरह का काम करती है, तो घर ही में रहती है, कहीं जाना नहीं होता। और अभी सीजन भी चल रहा है, तो वो घर में ही होगी। तो जाके देखते हैं है कि नहीं आगे वीडियो में पता चलेगा आप लोगों को। और साड़ी पहन के जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब मामा यहाँ जा रही हूँ, मामी यहाँ, तो जाना ज़रूरी है। अगर दूसरे जगह जाती है और कुछ कहीं घूमने के लिए या कुछ काम से, तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती अभी पानी में, क्योंकि वो पूरा ख़राब हो जाएगा। अभी मैं ऑटो में ही बैठूँगी, पता नहीं साड़ी इधर से उधर हो जाएगा, मेरे से नहीं संभलता। तो अंशु के लिए हम लोग वहाँ गए किराए में कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है 15 अगस्त के दिन। तो मैं पहुँची महादेव घाट, और वहाँ देख रही थी कि रास्ते में पता नहीं कुछ हो रहा था, कुछ कार्यक्रम हो रहा था या फिर शूटिंग वगैरह हो रहा था, पता नहीं, मैं अंदर जाके नहीं देखी। हम लोगों को जाना था आगे, क्योंकि आज भीड़ था। और अभी राखी का त्यौहार भी आ रहा है, इस कारण तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ चल रहा है। इधर तो पूरा खाली है। सामने तरफ से हम लोग गए नहीं, क्योंकि ऑटो उधर से अंदर जाता नहीं हम लोगों का, तो हम लोग इस साइड से गए। और जा पहले मंदिर नहीं गए, पहले देखी मंगलसूत्र बहुत अच्छा, तो हम लोग मंगलसूत्र देखने में ही भीड़ गए। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। तो ये रहा मंदिर महादेव घाट का। और उधर शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो शिव जी का जो मंदिर है अंदर में, और जो मेन, तो वहाँ मना करते हैं, वहाँ शूट करने नहीं देते। तो यहाँ पर कोई सोया हुआ है, देखना उसको मैं पुचकारी बुलाई, तो वो मेरा आवाज़ नहीं सुना सोया था वो, देखा भी नहीं मेरे को, कोई वैल्यू नहीं है बताओ तो मंदिर में सोया हुआ है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा बहुत बनाई यहाँ का वीडियो, और पूरा घूमे हम लोग यहाँ पूरा। तो बेबी बहुत जिद करने लगी मेरे को, क्योंकि वो जो रहता है ना बुढ़ी का बाल, ये खाना है मेरे को। वो अच्छे से घूमने भी नहीं दे रही थी, वो पूरा मंदिर भर रोई है सिर्फ बुढ़ी के बाल के लिए। तो इन लोग खा रहे हैं गुपचुप, और मेरे को नहीं खाना था गुपचुप, मेरे को इच्छा ही नहीं हो रहा था गुपचुप वगैरह खाने का, क्योंकि सुबह में बहुत सारा खाना खा चुके थे, पेट बहुत भरा हुआ था, सिंदूर पूरा नीचे आ गया, होता ही है मेरे से वो हमेशा। और ये अंगूठी लिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मेरे को वहाँ देखी तो। और पानी तो उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं है जितना मैं सोची थी, उतना ज़्यादा पानी नहीं भरा है महादेव घाट में, नहीं तो बहुत पानी रहता है भैया। और हम लोग जब वहाँ से निकले महादेव घाट से, तो रास्ता में देखे कि ऊँट तो उसके पापा बोले कि अंशु को सवारी करवाएंगे इसका करके। और वो ऊँट को बहुत ध्यान से देख रही थी मैं, और अंशु को भी बहुत ध्यान से देख रही थी कि कहीं वो गिर मत जाए। और अंशु बैठा था तो थोड़ा सा डर भी रहा था, वो कभी बैठा नहीं है, पहले बार बैठा है। और बस एक राउंड मारा गोल सा हो गया, और उसके बाद ज़्यादा नहीं घुमाया वो। इतना थोड़ा सा समझ नहीं आया, इतना सारा पैसा और इतना थोड़ा सा, बस एक ही राउंड। तो हम लोग वहाँ से निकल गए मामा यहाँ जाने के लिए। तो रास्ते में अंशु सो गया था,
और सुबह तो 6 बजे उठता है तो जाहिर बात है थक जाता है, वो दोपहर को आराम नहीं किया था। तो पहुंच गए हम लोग मामी यहाँ। तो मामी लोग अभी अभी घर बनाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 साल के आसपास हुआ होगा। तो ऊपर साइड रहती है वो, पहले नीचे में रहती थी तो नीचे पूरा किराया में दे दिया वो, तो अभी ऊपर में रहती है। तो मैं पहुंच गई ऊपर में और वो हम लोगों को देख के थोड़ा चौंक गई थी, क्योंकि हम लोग उसको फ़ोन करके बताए नहीं थे, अचानक से आ गए। तो वो मेरे को बोल रही थी पहले से बताते तनु, तब मैं खाना वाना बना के रखती हूँ करके। तो मैं बोली मामी टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ, मैं खाना वाना बना देती हूँ करके। तब मैं गई किचन में, और किचन में भीड़ गई खाना बनाने के लिए, और बनाई फूल गोभी आलू पाटा का सब्जी। और पहली बार उनके यहाँ बनाई हूँ भाई मैं खाना सब्जी। और मामी बोली भी मुझे कि मैं बहुत बोर हो चुके हूँ अपन हाथ के खा खा के, और लइका मन घलोक करके तत्ते बना दे करके। तो मैं बोली चलो मैं बना देती हूँ सब्जी। तो उसी का सब तैयारी करे बन रहता है, एक साइड दाल चढ़ा हुआ था, एक साइड चावल था, और एक साइड सब्जी था। बस सादा सिंपल खाना सब्जी रहता है हम लोगों का, ज़्यादा ताम झाम नहीं है ना। और माँ और बच्चे लोग उस साइड हॉल में बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे थे, बच्चे लोग खेल रहे थे, और उसके पापा भी उधर ही कहीं गए हुए हैं। हाँ, तो बहुत देर से निकले थे भाई हम लोग घर से, तो थकावट भी लग रहा है। जल्दी से हम लोगों को खाना खाना था और जाना था। और मैं मामी को बोली भी कि हम लोग घर जाके बना लेंगे मामी, रहने दो करके। तो वो बोली नहीं, रात भी बहुत हो गया है, तो खाना वगैरह खा के ही जाना, ऐसा मत जाओ करके। तो मैं बोली चलो ठीक है यार, खाना वाना खा के जाते रहा, घर जाऊंगी तो वैसे भी लेट हो जाएगा, 10-11 बज ही जाएगा। तो और खाना बनाने भिड़ूंगी घर में तो और टाइम हो जाएगा, उससे बढ़िया खा के ही निकलती हूँ। और रायता भी बनाऊंगी बोल रही थी, लेकिन नहीं, रात को ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हम लोग, है ना। रात को बंद कर दिया खट्टा खाने, क्योंकि तबीयत बिगड़ जाता है सभी का। और अभी मौसम भी थोड़ा ये है, बरसात का दिन है, तो नहीं, खट्टा बनाना कैंसल, रायता नहीं बना। और मामी बोली कि मैं बना देती हूँ, दे अगर तू नहीं बना रही है तो करके। मैं बोली नहीं नहीं रहने दो, मत बनाओ करके, मैं मना करी उनको। और उनको एक बात पता नहीं था कि मैं मोबाइल को उनके फ्रिज के ऊपर रखी हुई हूँ और इधर वीडियो बन रहा है। वो बहुत लेट में उसको पता चला, जब लास्ट में वीडियो बन गया तब उनको पता चला कि तनु वीडियो बना रही करके। वो बार बार मोबाइल के सामने आ रही थी, कैमरा के सामने आ रही थी, वो बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। जब उसको पता चला तो वो मेरे को बोल रही थी बताना चाहिए था। तो मैं उनको नहीं बताई, मैं बोल सोची शायद उनको पता होगा, क्योंकि मैं बनाते रहती हूँ तो क्या बार बार बताऊँगी, अच्छा भी नहीं लगता। तो उनको पता होगा करके मैं उनको बताई नहीं। फिर हमारा जो खाना है वो 9:30 बजे बन के रेडी हुआ, बहुत लेट हो चुका था। और इतना बड़ा कढ़ाई था, और गैस तो जानते हो उसमें बहुत टाइम लगता है बनते, तो आधा घंटा तो सब्जी को ही लग गया मेरे को बनाने में। तो कम से कम 10 बज गया था हम लोगों को खाना वाना खाते। और तो मैं मामी को बोली कि खाना खा के हम लोग तुरंत निकलेंगे करके, और निकले भी वहाँ से 10 बजे। और घर पहुँचते लेट हो गया था, 11 तो बज ही गया था। और रात को आए फिर भी खाली नहीं था रोड भाई, थोड़ा था तो 11 बज गया था, फिर भी लेट हो चुका था हम लोगों को। तो हम लोग घर आया तुरंत सो गए भाई, मैं वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई। तो चलिए मिलते हैं और एक नए व्लॉग पे, बाय, गुड नाइट।